नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली बहुत ही यूजफुल चीज़ें जो कि आप अपने वैलेंटाइन को गिफ्ट कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि मतलब आप गिफ्ट करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। ये आप जिनको भी देंगे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। तो सबसे पहला है ये रेडमी का स्मार्ट वॉच। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लोग अब या तो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते या जो ध्यान देते भी हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मतलब हर किसी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और ये मेल फीमेल मतलब ये मैटर नहीं करता, किसी के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये मैं दिखाती हूँ। सबसे पहला तो जैसे कि ये वॉच है तो इसमें टाइम दिखेगा ही, टाइम दिखता है, साथ में इसमें हार्ट रेट सेंसर है। सबसे पहले तो ये वॉच है तो इसलिए इसमें टाइम ज़रूर दिखता है टाइम ज़रूर दिखेगा। उसके अलावा इसमें हार्ट रेट सेंसर है जो कि हार्ट रेट काउंट करता है या हार्ट रेट बताता है। उसके अलावा जो जितने स्टेप्स हमने चले हैं वो स्टेप्स बताता है। और उसके अलावा जैसे इसे आप फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन की जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, ईमेल होता है, व्हाट्सएप होता है, वो सारा कुछ आपको फ़ोन पे आ जाएगा। इवन की कॉल भी होती है तो आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं या आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें उठाने का नहीं है क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं है। तो आपके हाथ पे वाइब्रेट करेगा, आपको पता लग जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं बाइक वगैरह पे हैं, रास्ते में हैं, आपको ये पता लग जाएगा किसका फ़ोन है। इंपॉर्टेंट है तो आप उठा सकते हैं बाइक रोक के या गाड़ी रोक के। नहीं तो अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्मार्ट वॉच होने के बाद आपको मतलब कोई ऐसा नहीं चाहिए होगा कि जो आपको कहेगा कि हाँ एक्सरसाइज करो या इतने स्टेप चलो तभी आप करेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच उसका काम करेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपका पर्सनल ट्रेनर का भी काम करेगा। तो मुझे तो ये मल्टीपर्पज़ स्मार्ट वॉच काफ़ी पसंद आई। और रेडमी का है तो क्वालिटी इसकी अच्छी है। और सामने स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके का है। सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है अपने पार्टनर को गिफ्ट करने का। तो ये मेरा वॉच है। और दूसरा जो मैंने लिया है वो भी मैंने फिटनेस से रिलेटेड ही लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि इस वैलेंटाइन पे मैं अपने हस्बैंड को कुछ ऐसा गिफ्ट करती हूँ जिससे उनको थोड़ी और प्रेरणा मिलेगी, एक्सरसाइज करें या वॉक करें या जॉग करें। तो मैंने लिए हैं शूज़ लिए हैं, मतलब पूरा जो फिटनेस का होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये स्पार्क्स के शूज़ लिए हैं और इनका कलर इतना प्यारा है, इतना अच्छा डिज़ाइन है कि इनको देख के किसी का भी मन करेगा कि जॉग करने जाए, वॉक करने जाए। और इसका नीचे की साइड इस तरह का डिज़ाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है। और ये काफ़ी सही प्राइस पे मुझे मिल गया और क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी है। तो ये है शूज़ जो कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये है हमारा सेकंड। उसके अलावा मैंने ये लिया है एक स्वेट शर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ मैंने फिटनेस से रिलेटेड लिया है। तो ये जैसे कि अभी हल्की हल्की सर्दियाँ, हल्की हल्की तो नहीं अभी फिर भी है सर्दियाँ, तो ये स्वेट शर्ट लिया है और ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अमेजोन पे मिला है। तो ये मैंने लिया। ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, सूदिंग सा है और इसका प्राइस भी काफ़ी सही है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी की सर्दियों के लिए या जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और अंदर से ये इस टाइप का है, वार्म है काफ़ी। तो ये है स्वेट शर्ट जिसको पहन के वॉक करने या जॉग करने का डेफिनेटली मन करने वाला है मेरे पतिदेव का। और उसके अलावा लिया है मैंने ये प्यूमा का ट्रैक पैंट। तो ये भी अगेन मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिल गया। तो ये एम साइज़ का है और नेवी ब्लू कलर का है। और ये है ट्रैक पैंट जो कि रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए या वॉक पे जाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें गिफ्ट करने के बाद मैंने सोचा कुछ और तरह की चीज़ें भी दे दूँ। तो ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया है। ये द मैन कंपनी का है, पोलो वुड्स कलेक्शन। तो ये नया ही आया है, खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा है गिफ्ट करने के लिए। ये है, इसमें 4 फ्रेग्रेंसेस हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मतलब ये लगता नहीं, ये नहीं लगता है कि ये सस्ता वाला परफ्यूम है। और लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। क्योंकि जो भी अगर आपको बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं ना, जैसे बहुत कम क्या मतलब जो भी इस टाइप के प्राइस पे आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। लॉन्ग लास्टिंग के लिए फिर वही आपको 10,000 12,000 वाले परफ्यूम लेने पड़ेंगे। तो रीज़नेबल प्राइस में बेस्ट ऑप्शन है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी जो फ्रेग्रेंसेज है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्लासी है, यूनिक है। तो ये है गिफ्ट सेट। और ये मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप का है, ये दिख रहा होगा आपको, बहुत ही क्यूट सी बॉटल है। तो ये गिफ्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक ये लिया है मैंने। नेक्स्ट लिया है मैंने ये एनवी का परफ्यूम। तो ये मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसकी फ्रेग्रेंस जो है एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छी है। ये दिखाती हूँ मैं आपको। और इसका जो बॉटल है, पता नहीं ये ग्लास है या मेटल है, पता नहीं, जो भी है
लेकिन बहुत ही क्लासी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत देर तक नहीं लास्ट करता। आप सोचेंगे ना कि 10 घंटे 12 घंटे ही लास्ट करे, जैसे कि दूसरे परफ्यूम्स वगैरह करते हैं महंगे वाले, तो वैसा नहीं करेगा, क्योंकि ये मुझे 300 के कम में ही मिला है, MRP से काफ़ी कम में मिला है। तो ये परफ्यूम, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बजट में कुछ गिफ्टिंग ऑप्शन चाहिए। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा फ्रेगरेंस मिल जाएगा। और जैसे कि वैलेंटाइन मंथ है, तो हम चाहते हैं कहीं बाहर जैसे हम घूमने जाते हैं तो हम अच्छे बन के जाएँ, अच्छी तरह से तैयार होकर जाएँ, लेकिन सब कुछ सही सही हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है हमारे बालों की। उस समय हमारे बाल, मेरे साथ तो ऐसा मोस्टली होता है कि जब मुझे कहीं जाना हो या कभी किसी ने बुलाया हो या कुछ ऐसा हो ना, उस समय मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे लगता है कि एक बाल भारत में है, एक किसी और देश में जाके, मतलब अजीब अजीब से ऐसे हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ईजी और सिंपल सोल्यूशन है ये अगारो का हेयर वॉल्यूमाइजर कम स्टाइलर। तो इसको अगर आप एक बार ले लेते हैं ना, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यह है ना कि आप इसमें सिर्फ यही नहीं कि आपके बाल सूखेंगे, ये हेयर ड्राई भी करता है, स्टाइल भी करता है और साथ में वॉल्यूम भी ऐड करता है। जैसे कि आजकल सबके बाल झड़ के झाड़ू जैसे पतले हो गए, तो ये उसके लिए मतलब एक जीवन रक्षक का काम करता है मेरे हिसाब से। तो ये वॉल्यूमाइजर अगर आप एक बार ले लेते हैं तो आपके ज़िंदगी भर का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें हीट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बाल जलते नहीं हैं या बाल ख़राब नहीं होते। जैसे कि हम जनरली ड्रायर यूज़ करते हैं या स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि बाल बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तो वो हम रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन इसको आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बालों को ड्राई भी कर देता है, क्योंकि हीट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें आपको अलग अलग चीज़ें नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ड्रायर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइलर नहीं, सभी चीज़ें आप एक से ही कर सकते हैं। तो ये आप अपने आप को ज़रूर गिफ्ट करें, क्योंकि मुझे मेरे पास अभी जैसे ड्रायर भी है, स्ट्रेटनर भी है, और भी एक आध चीज़ें हैं बाल सीधे करने के, टेढ़े करने के, लेकिन मुझे अभी तक का सबसे अच्छा ये लगा बालों के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ में सब कुछ हो जाता है, कोई झंझट नहीं है। तो ये जो अगारो का हेयर वॉल्यूमाइजर है, मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा। और जो उस समय टेंशन होती है ना, जब बाल सही नहीं हो रहे होते हैं, उस समय समझ में नहीं आता क्या करें, मतलब एकदम खींची होती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी अमेज़ॉन से वैलेंटाइन के लिए लिया है, अपने पतिदेव के लिए। तो इस बार मैंने जो भी चीज़ें ली हैं, मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ दूँ ना जिससे कि थोड़ा सा मतलब उनकी लाइफ में ज़्यादा उस वैल्यू ऐड हो जाए उससे। जैसे कि स्मार्ट वॉच है, तो बंदे को ना अगर नहीं भी मन कर रहा होगा ना एक्सरसाइज करने का या वॉक करने का, तो वो सोचेंगे नहीं नहीं मुझे करना चाहिए, इससे मैं फिट रहूँगा। मतलब हर किसी का ऑब्वियसली होता है कि कुछ हमारे मतलब एक वो होता है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है ना, कि कुछ नया करने का या अपने आपके लिए कुछ अच्छा करने का। तो मुझे लगता है ये चीज़ें मोटिवेशन ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगी और लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड करेंगी। तो चलिए अब वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं, और मैं जो सुबह से शाम तक क्या खाती हूँ जिससे कि मैं फिट रहती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा कुछ ताम झाम वाला खाना नहीं होता है मेरा, जो भी है घर का ही खाना होता है। तो चलिए वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग सब लोग सोचते हैं कि हम वेट लूज़ करें या हम क्या चीज़ खाएं जिससे हमारा वज़न कम हो, लेकिन हम अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना भी चाहिए। तो मैं सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद मैं घर में पोछा लगाती हूँ। तो ये तो जो हैंडल वाला मॉप है, इससे मैं 2 फ्लोर लगाती हूँ और नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे हाथ से लगाती हूँ। तो उससे ये हो जाता है कि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जिस दिन किसी दिन अगर एक्सरसाइज नहीं किया, भूल क्या गई, टाइम नहीं मिला या ज़्यादा कुछ खा लिया, तो मैनेज हो जाता है और खुद को तसल्ली भी होती है कि हाँ घर भी थोड़ा साफ़ हो गया। तो ये मेरा मॉर्निंग का है। तो ये मतलब सारे ये दोनों फ्लोर कंप्लीट करके फिर मैं नीचे जाऊंगी और नीचे हाथ से काम चलेगा फिर। और उसके अलावा जैसे कि जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, तो मैं मतलब छत से लेके लगाना शुरू करती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, पहले ऊपर। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है, क्योंकि जैसे ये हैंडल की आवाज़ आती है ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पूरी गली में सबको जगा दोगी, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। और मेरा जो ये बिल्कुल लैक्मे फैशन वीक का या पेरिस का जो फैशन देख रहे हैं आप, ये नाइट सूट, मतलब नाइट में रात को सोते समय तो ऐसे ही मिक्स एंड मैच चलता है, जो मिल जाता है बस। और अभी मुझे देख के खुद अजीब लग रहा है। तो अब मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद नहा के मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े वगैरह फैलाने। और ये बिल्ली धूप सेक रही है, इसको देख के मैं यश को बोल रही थी कि इसको देख के सीखो, इसको भी पता है कि धूप के बेनिफिट। और उसके बाद मैंने आज शैम्पू किया है, तो इसलिए भी बाल मैंने बांधे नहीं हैं, ऐसे ही हैं, कॉम्ब भी नहीं किए मैंने भी।
तो बस ये कपड़े वगैरह फैलाऊँगी, फिर नीचे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी। और मैं सुबह पहले जैसे कि फल वगैरह पहले खा लेती थी मैं, तो अभी कुछ टाइम से ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब से मैंने छोड़ा है ना ये, मतलब बिना नहाए खाने का बिल्कुल बंद कर दिया। पहले जैसे कि बिना नहाए मैं फ्रूट्स वगैरह खाती थी सफाई वगैरह के बाद, क्योंकि भूख लग जाती थी, तो उस समय उतनी एनर्जी मुझे नहीं लगती थी। लेकिन अब मैं नहाने के बाद खाती हूँ कुछ भी, पहली चीज़ जैसे कि फ्रूट्स वगैरह भी मैं नहाने के बाद ही खाती हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये चेंज किया है। तो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मुझे जैसा लगा, मतलब मुझे मेरे लिए जो बेनिफिशियल लगा वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद है जो सबसे बोरिंग पार्ट होता है हमारे दिन का, जो फ्रूट्स काटना और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अनार छिलना। क्योंकि अनार छिलना मुश्किल लगता है लेकिन खाने में अच्छा लगता है। तो ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, बना क्या रही हूँ, छील रही हूँ। ऐसी आदत हो गई है ना, फल भी बनाने की आदत हो गई है खाना बनाते बनाते। तो फटाफट से अनार छिल रही हूँ। हाँ, कई लोग जैसे कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, तो शाम को आप अनार वगैरह छिल के रख सकते हैं। अगर जैसे वर्किंग है आप, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं और सुबह आप खा सकते हैं। तो उसके साथ मैंने थोड़े से पंपकिन सीड्स डाले थे और ड्राई फ्रूट भिगोना भूल गई थी मैं कल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें ज़रूर भूल जाते हैं। और उसके बाद मैं बना रही हूँ कलरफुल सा ब्रेकफास्ट। तो जो ये बीटरूट होता है, वैसे तो कोई खाना नहीं चाहता, इसको पराठे वगैरह में डाल सकते हैं, सूप बना सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। और उसके अलावा जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए जो लो बीपी वाले होते हैं, उनको इसका जो जूस होता है वो डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, उसमें नमक ऐड कर देना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही लो बीपी रहता है तो नहीं पीना चाहिए। जैसे इसमें पराठे वगैरह में डाल के खा सकते हैं। क्योंकि पहले मैं जैसे कि एक आध बार मैंने इसको जूस के रूप में ऐसे पी लिया था, एक आध और चीज़ें मिला के, सॉल्ट भी ऐड किया था। इतना ज़्यादा बीपी लो हो गया कि मुझे लगा कि उठना ही मुश्किल हो गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया, कई बार मैंने इसको फिर ट्राई किया, फिर बीपी उसके बाद मेज़र किया, तब मुझे पता चला हाँ, इससे बीपी बहुत बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। तो जिन लोगों को हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी सही है। और सबसे बड़ी बात है, इसको अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं ना, तो आपका हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हेमोग्लोबिन जो बहुत ही कम हो चुका है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में मेरा यही था, पराठे और अचार घर का बनाया हुआ। और उसके बाद अब लंच में मैंने बनाया है ये जिमीकंद का भरता है। इसको मैंने उबाल के इसमें नमक मिर्च और धनिया पत्ता डाल दिया है। सरसों तेल बाद में डालूंगी, ठंडा हो जाएगा तो। उसके अलावा चावल और लौकी की सब्जी, दाल और पापड़ ऑब्वियसली। तो ये हम लोगों का लंच इसी तरह का होता है। और जैसे कि आप लोगों को लगता है ना कि वज़न कम करने के लिए हमें कम खाना चाहिए या चावल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। क्योंकि मैंने देखा ना, वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि आप किस टाइम पे खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं। क्योंकि हम लोग टाइम का नहीं ध्यान रखते, बस हम किसी टाइम पे भी कुछ भी खा लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा असर करता है। कि आप सही टाइम पे खाएं ना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो उससे आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ, आपका वज़न नहीं कम हो रहा है। और दूसरी बात है कि हर किसी की थोड़ी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना डाइट अपनाते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी अपना वेट मेंटेन करने में। तो ये आज का हमारा लंच है, जो कि जिसमें कि काफ़ी सारा लाल कलर का सलाद है। अगेन, जो रेड कलर के फूड होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। अगर आपको दिन में आलस आलस लगता रहता है तो लाल लाल चीज़ें खाइए। टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया और अनार हो गया। उसके बाद जो आज 1000 किलो कपड़े धोए थे, उन सबको फोल्ड करने की बारी। सारे कर्टन्स धो लिए थे। और एक व्लॉग मैंने बनाया था इसके पहले, हाँ इसके पहले या बाद, इसके पहले, हाँ, वो अभी तक पोस्ट नहीं किया, तो आगे पीछे हो जाएगा शायद। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये सारे कर्टन्स वगैरह सब फोल्ड करके अब इसको मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही रखूँगी। आज एक्चुअली 3 बार मशीन लगा ली थी, तो एक बार के तो मैं कपड़े फोल्ड कर चुकी हूँ। और धूप ज़्यादा आ रही है ना, तो ज़्यादा धूप आ रही है तो सभी लोगों को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धो लो, फ़ायदा उठाओ। और उसके बाद शाम को स्नैक्स के टाइम में मैं ये स्वीट पोटैटो है, इसको बॉईल कर रही हूँ। तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होता है हम लोग का शाम का, क्योंकि डिनर मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो आप भी अगर हेल्दी रहना चाहते हैं और बहुत तरह की बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आपको बॉडी में, तो जितनी जल्दी आप खाना खाएंगे ना शाम का डिनर, और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो सनसेट से पहले खा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाएगी। और इसको मैंने उबाल लिया, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करूँगी, क्योंकि यश अगर बनाता है तो उसको ओवन में अच्छी तरीके से बेक भी करता है मसाले डाल के। लेकिन मैं सिंपल से बॉईल करके इसमें जैसे हमारे जो देसी मसाले होते हैं, नमक, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसके अलावा
चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ता। बस इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा नींबू निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। जैसे कि कई बार हमारा मन करता है ना शाम को कुछ खाने का, तो हम जंक खा लेते हैं, तो वही शुरू हो जाता है कि हमारी बॉडी में उल्टा पुल्टा बनना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप का कोई हेल्दी ऑप्शन होता है ना, तो एक तो हमारा पेट भी भर जाता है और हमारी हेल्थ के लिए भी सही होता है, और ख़ास करके बच्चों के लिए। और उसके बाद डिनर का टाइम, तो डिनर के लिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना सारा खा लिया। तो फिर मैं आज मेथी और आलू बना रही हूँ और साथ में रोटी बनाऊँगी। मैं 4 बनाऊँगी बस क्योंकि पहले ही हम लोग बहुत खा चुके हैं। तो बस फटाफट से हमारा जो डिनर का कार्यक्रम है इसको मैं ख़त्म करूं। और रोटियां मैं जैसे उस हिसाब से बनाती हूँ जितनी रोटी मुझे बनानी होती है ना। आटा अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग गया, वैसे तो मैं मेज़र करके निकालती हूँ आटा, अगर ज़्यादा भी लग गया ना तो मैं उसको रोटी को मोटी कर दूँगी, या कम लग गया तो पतली कर दूँगी। मतलब क्योंकि ये लोग क्वांटिटी के हिसाब से खाते हैं, मतलब इतनी संख्या खानी है रोटी की, नंबर गिन के खाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। आटा बचना नहीं चाहिए, बस ये मोटो होता है मेरा। क्योंकि फ्रेश खाना खाना ना ये मतलब खैर हर किसी को नहीं पॉसिबल हो पाता, जो लोग जॉब करते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके आप फ्रेश खाएं। क्योंकि फ्रेश खाएंगे ना तो एक तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो अवेयरनेस लेवल है, आपका अलर्टनेस लेवल है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम जितना बासी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, उतना हमारा दिमाग जो है ना बिल्कुल वो हो जाता है, क्या बोलूँ उसे, मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये तो चीज़ें मैंने खुद नोटिस किया है। जिस दिन बासी अगर कुछ खा लेती हूँ ना, तो उस दिन बहुत ही अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है एनर्जी बिल्कुल ही अजीब मतलब नीचे हो गई। तो अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं, कुछ भी खाएं, सिंपल खाएं लेकिन ताज़ा खाएं। और खाने के कुछ देर बाद गर्म पानी थोड़ा सा। उसके बाद रात को जो ये मेरा साग धनिया ये सब जो है, इस सब को मैं पहले रख देती हूँ। और जो कल सुबह मैं पालक के पराठे बनाऊँगी, तो इसलिए पालक पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। और अगर आप वर्किंग हैं या आपके पास सुबह भागम भाग होती है, तो उस समय आप भी कोशिश करें कि जैसे ही रात के लिए, मतलब रात को ही प्रिपरेशन कर लें। जैसे मैं पालक साफ़ कर लूँगी, इसको वॉश नहीं करूँगी, इसको कपड़े में लपेट के, अभी तो बाहर ही रख सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में रख देती मैं इसको रैप करके। तो सुबह बस वॉश करना होगा और पीस के पराठे बना लूँगी, तो हो जाएगा। बस मैंने इसको रख दिया। और धनिया वगैरह को मैं बाहर ही रखूँगी अभी क्योंकि वैसे भी ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि सर्दियों का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो बस ये सारा हो चुका है। अब इसको टेबल को जैसे तैसे हल्का फुल्का साफ़ कर लिया। उसके बाद जो इवनिंग रिचुअल, मेथी है, इसको 1 चम्मच मेथी भिगो रही हूँ, ये पतिदेव के लिए। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं कई बार भूल जाती हूँ भिगोना। और चिया सीड्स मैंने लेके रखे थे कुछ दिन, मैंने मेरे हस्बैंड को दिया, लेकिन उनको पसंद ही नहीं है जबकि इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक 1.5 घंटे बाद मैं दूध भी पीती हूँ 1 गिलास, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच उसमें देसी गाय का घी डाल के दूध पीती हूँ। यही था मेरा सुबह से शाम तक का जो मैं खाती हूँ और जो मैं पानी पीती हूँ यही सब चीज़ें थी, कुछ खास नहीं थी। हाँ, और इसमें ये हो जाता है ना कि हफ्ते में 1-2 व्रत हो जाते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और जो मेरे घर का काम होता है, तो अपने घर का काम मुझे लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो थोड़ा बहुत ज़रूर करें, जिससे कि मतलब जैसे उठने बैठने वाला काम, जैसे एक जगह एक फ्लोर पे या थोड़ी दूरी एक कमरे में ही एटलीस्ट हाथ से पोछा लगा लिया। मतलब इससे ये होता है कि आप अपनी बॉडी की फिटनेस भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बैठ के पोछा लगा पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये कहने की बात होती है कि हम डेली जिम जाएं, हम एक्सरसाइज करें, लेकिन है ना, आप देखोगे मुझे नहीं लगता है कि लेडीज़ की ना जब बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उनकी ये प्रायोरिटी हो जाती है कि हम आधा घंटा 1 घंटा जो जिम में जाएंगे। और जिम जाने में भी चाहिए पहले तैयार हो, फिर जाओ, फिर आके फिर थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे दें, अपने घर के लिए टाइम दे दें। तो अगर आप जा रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जा रहे हैं तो घर में कुछ ना कुछ घर का काम जरूर करिए। और अपने घर का काम करने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि वो तो बहन जी है जो घर का काम कर रही है, घर में झाड़ू पोछा खुद से लगा रही है। क्योंकि मेरी जो एक यूट्यूबर फ्रेंड ही है, तो उसने मुझे एक बार बहुत ही मतलब टोंट तरीके से बोला किसी और के बारे में कि देखना बिल्कुल बहन जी की तरह हाथ से पोछा लगाती है, ये करती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने कहा यार भाड़ में जाए दुनिया मुझे तो जो करना है मैं करूँगी। क्योंकि यार अपने घर में क्या, अगर कोई कहीं और भी लगा रहा है ना, अगर कहीं काम कर रहा है तो काम करने में क्या बुराई है। और सफाई तो कर रहे हैं, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, सफाई करने में क्या बुराई है। तो खैर सबका अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन हाँ अपने घर को ना थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी देखभाल खुद भी करनी चाहिए। उससे ना एक घर के साथ हमें मतलब जो एक होता है ना, जो रिश्ता कनेक्शन वो फील होता है। खैर सबकी अपना मतलब सबका अपना अपना वो नज़रिया है। मेरा जो था मैंने आपको बता दिया। चलिए आज के ब्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें कर ली, तो इस ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।